हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में मैं आपको एक टिपिकल डाइकॉट एंड मोनोकॉट का स्ट्रक्चर भी एंड उसके पार्ट्स भी लेबल करवाऊंगी एंड वो भी आपको समझाऊंगी। एंड पहले तो हम ये समझते हैं कि एम्ब्रियो होता क्या है। एम्ब्रियो इट डेवलप्स एट द माइक्रोपैलर एंड। आपको बताया था मैंने कि जाइगोट कहाँ पे बनेगा, माइक्रोपैलर एंड पे एग अपर्चर्स के साथ फ्यूज करेगा तभी जाइगोट बनेगा। और जाइगोट में से ही क्या बनता है बेटा, एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट के अंदर ही एम्ब्रियो बनता है, राइट। एंड वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, माइक्रोपैलर एंड पे ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। बोला ना, जाइगोट के अंदर ही बनता है। अब मोस्ट ऑफ डिवाइड्स आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। अब मेजॉरिटी टाइम्स में क्या होता है कि आपका जो जाइगोट है वो डिवाइड कर जाता है। जब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाता है, न्यूट्रिशन देने वाला बन जाता है, एंडोस्पर्म ही क्या है, न्यूट्रिशन देने वाला चीज है, तो वो थोड़ा बहुत बन जाता है। उसके बाद जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देता है। अब अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसे एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी। वो दोनों में सेम होती है इन मोनोकॉटलेडॉन्स एंड इन डाइकॉटलेडॉन्स। अब ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जाइगोट है, वो किसको राइज अप करेगा, प्रो एम्ब्रियो को। जाइगोट डिवाइड होके क्या बनाएगा बेटा, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो डिवाइड होगा तो ग्लोब्यूलर हार्ट शेप बनेगा एंड फिर मैच्योर एम्ब्रियो। ये स्टेप वाइज लर्न कर लेना, सीक्वेंस कंप्लीशन में भी पूछ सकते हैं एंड आपको डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेप्स। एनीवे यू हैव टू लर्न दिस इन ऑर्डर के सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट राइज अप करता है प्रो एम्ब्रियो को, प्रो एम्ब्रियो विल राइज अप ग्लोब्यूलर हार्ट शेप एंड फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। अब मैं आप लोगों को मोनोकॉटलेडॉन एंड डाइकॉटलेडॉन एम्ब्रियो समझाऊंगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे बेटा एम्ब्रियो में टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। अब आपको पता कैसे चलेगा, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये डाइकॉट है, कैसे पता चलेगा बेटा, दो कॉटिलेडॉन्स है। कॉटिलेडॉन्स आर नथिंग बट अ स्वोलन स्ट्रक्चर्स। मैंने आई एम सो सॉरी, मैंने कॉटिलेडॉन्स की डेफिनेशन नहीं लिखी। ओके, मैंने कॉटिलेडॉन्स की डेफिनेशन लिख दिया है, स्वोलन स्ट्रक्चर्स एंड इट हैज फूड रिजर्व मटेरियल्स। यानी कि वो एक स्वोलन, यानी कि ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्वोलन से, एंड उसके अंदर क्या होता है बेटा, फूड रिजर्व मटेरियल्स। अब देख सकते हो दिस रीजन एंड दिस रीजन, मतलब ऐसा ये पूरा जो रीजन है एंड ये पूरा जो रीजन है, इट इज नोन एज कॉटिलेडॉन्स, ठीक है। अब ये जो रीजन है, आप अपनी एनसीईआरटी में से ये डायग्राम देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी में ये वाला जो डायग्राम है इससे देखना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एंड दिस इज योर प्लूम्यूल एंड ये है आपका हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल यहाँ पे नहीं दिया है बट हाइपोकोटाइल यानी कि कॉटिलेडॉन्स के ऊपर वाला रीजन यहाँ पे होता है एपिकोटाइल एंड दिस इज योर रेडिकल एंड रूट टिप। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ही ऑलरेडी। प्लूम्यूल, प्लूम्यूल बेटा स्टेम टिप, यहाँ से स्टेम की टिप ओरिजिनेट होती है। आपने देखा होगा ऐसा पौधा है ना, फिर यहाँ से ऐसे स्टेम बनता है और फिर यहाँ पे ऊपर ऐसे लीफ बनता है। तो ये जो स्टेम की टिप है जो ओरिजिनेट हुई वो प्लूम्यूल से ही होती है। एपिकोटाइल मतलब कॉटिलेडॉन्स के ऊपर का एरिया जहाँ से प्लूम्यूल की शुरुआत होती है। एपिकोटाइल क्या है, कॉटिलेडॉन्स के ऊपर का एरिया जहाँ से प्लूम्यूल की शुरुआत होती है। हाइपोकोटाइल क्या है, कॉटिलेडॉन्स के नीचे का एरिया। अब यहाँ से किसकी होगी, रेडिकल की। रेडिकल मतलब रूट की टिप। ये जो मान लो ऐसा है, ठीक है, इसके नीचे ऐसे रेडिकल की जो टिप निकलती है, तो यहाँ पे जो ये शुरुआत है इस एरिया पे होता है आपका रेडिकल। तो रेडिकल कहाँ पे आया, टर्मिनेट्स एट रेडिकल। हाइपोकोटाइल क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे का, बिलो द कॉटिलेडॉन्स पार्ट ऑफ। अब आपको मैंने एक चीज नहीं समझाई, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल बोथ आर द पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये दोनों मिलकर ही क्या बनाता है, एम्ब्रियोनो एक्सिस, ठीक है। बोथ आर द पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनो एक्सिस एंड ये एपी मतलब ऊपर वाला भाग, हाइपो मतलब नीचे वाला भाग। अब नीचे वाला भाग है वो वहां पे क्या शुरू होता है, रेडिकल। एंड रेडिकल की कवरिंग, ये छोटी सी कवरिंग है, दिस कवरिंग इज नोन एज रूट की टिप, रूट टिप। तो ये आपको समझ में आ गया, दिस इज योर टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो। अब मैं आपको मोनोकॉट का भी एग्जाम्पल देती हूँ। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट इज ग्रास, ठीक है। अब हम वो समझेंगे।